निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा नॉट ट्रू स्टेटमेंट है वो हमें देखना है। क्या है? पहला, एक पतंग एक आयत बन जाती है यदि उसके सम्मुख कोण बराबर हों। तो देखो पतंग हमारे पास क्या होती, पतंग इस तरीके से होती है, पतंग होती है रोम्बस। क्या होती है? रोम्बस के तरीके से, इसे काइट बोलते हैं। यहाँ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाती है, तो ये हमारे पास ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, एक पतंग एक आयत बन जाती है, उसके सम्मुख कोण बराबर हो। तो सम्मुख कोण तो बराबर है तो आयत नहीं बनती है, तो ये गलत है। ठीक है। दूसरा, एक आयत एक वर्ग बन जाता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों। एक आयत की अगर सारी भुजाएं बराबर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, एक समचतुर्भुज एक वर्ग बन जाता है। समचतुर्भुज है यानी चारों भुजाएं उसकी बराबर हैं और उसके कोण भी बराबर हो जाएं, तो यही हमारे पास हो जाएगा, ये वर्ग बन जाएगा समचतुर्भुज, तो ये भी सही है। ठीक है ना। उसके बाद एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? इस तरीके से सामने की आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। इस तरीके से आयत भी होता है समांतर, और एक ये समांतर चतुर्भुज इस तरीके से भी आमने सामने की भुजाएं की लेंथ बराबर है, पैरेलल होती हैं। तो ये क्या कह रहा था? आयत बन जाता है यदि उसके सभी कोण बराबर हो। अगर सभी कोण 90-90 कर दिए जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये समांतर चतुर्भुज किसमें बन जाएगा? आयत बन जाएगा, तो ये भी सही है। तो हमारे पास गलत आंसर क्या है कि एक पतंग एक आयत बन जाती है, उसके सम्मुख कोण बराबर हो। तो सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे तो आयत नहीं बनेगी, क्या बन जाएगी? ये देखिए, सम्मुख कोण इस बराबर कर देंगे, ये बराबर होते तो आयत नहीं बनती, तो यही हमारा गलत है। तो ऑप्शन 1।